सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद इकबाल की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने किया। लिखा, एक बेगुनाह को सजा देने की बजाय 10 गुनाहगारों को बरी करना बेहतर है। मफरूरी को जुर्म साबित करने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। इस्तगासा शवाहिद में शकूक व तजादात साबित करने में नाकाम रहा। गवाहों के बयानात FIR में ताखीर, फॉरेंसिक शवाहिद की अदम मौजूदगी और कानूनी नकाइस की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले कलअदम, मुलजिम को फौरी रिहा करने का हुक्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम मुकदमा सिविल कोर्ट्स नहीं बल्कि ओवरसीज एक्ट के तहत बनने वाली स्पेशल कोर्ट सुनेगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने दरख्वास्तों पर 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्पेशल कोर्ट्स का ओवरसीज के केसेस ना सुनने के एतराज़ को कलअदम करार। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अपने हुर्मज़ कशीदगी बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा है। दोनों ममालिक साज़ों के जरिए 14 नुकाती मफाहमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू होने का इम्कान। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर होगी। डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर होगी। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता। नई कीमत 319 रुपये 96 पैसे हो गई। ईरान की जानिब से अब तक तजवीज़ पर जवाब नहीं मिला। हमें आज जवाब मौसूल होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगी। अमरीकी नेवी ने ईरान आने और जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के पास जोरी हथियार नहीं देखना चाहता। किसी सूरत ईरान को जोरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका। जो भी अमरीका पर हमला करेगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। नेटो के अंदर तब्दीली का हमेशा से मंसूबा था। नेटो और फौजी तैनातियों के बारे में हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। इटली इजलास में नेटो या अमरीकी फौजियों की मखसूस तैनातियों पर बात नहीं हुई। जुल्म के खिलाफ जिदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब। इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ई कहते हैं, ईरान अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। ईरान किसी भी जारियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रात दुश्मन की जारियत को पुष्पा किया। बज़ाहिर जंगबंदी बरकरार है। इसके बावजूद हमारी अफवाज मुल्क मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो पूरा ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। सहाफी ने इस्तिफसार किया, क्या ईरान ने गुज़िश्ता रात के हमले का जवाब दिया? इस पर बकई ने कहा, हमने जारियत को नाकाम बना दिया। शेर को अपने दांत दिखाने देखो तो ये ना समझना शेर मुस्कुरा रहा है। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी है। किसी भी दिन मुआहिदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 अमरीकी जंगी जहाज अपने हुर्मत से गुजर गए। उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ड्रोन्स से तितलियों की तरह गिरे। ईरान ने मुआहिदा न किया तो मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने का मशवरा दिया। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म और मार्शल शानदार शख्सियात हैं। हमें अमेरिका की सरहदें महफूज बना लें। ईरान और अमेरिका के दरमियान अपने हुर्मस में झड़पें। खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर ईरान का हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका का ईरान के जजीरा केशम और बंदर अब्बास बंदरगाह पर जवाबी हमला। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि हमले में एक ईरानी जांबाग 10 जख्मी और 4 लापता हो गए। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, अमेरिका ने कीमेहार सुरक और केशम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी कमांडो से कार्रवाई करते हुए ओशन कोई नामी तेल बरदार जहाज़ को तहवील में ले लिया। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमेरिका पूरी बहरिया के साथ भी अपने हुर्मत सबूर करने की सलाहियत नहीं रखता।
मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाने की कोशिश। अमाराती वजारती दिफा के मुताबिक ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन से दागे गए हमले में 3 शहरी जख्मी हुए। अमाराती दिफाई निजाम ने 2 मिसाइल और 3 ड्रोन को मार गिराया। चंद रोज कबल भी अमारात ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम आयद किया था। ईरान ने इन हमलों की तरदीद की थी। जदीद बमबारी के बावजूद ईरान का 70% मिसाइल जखीरा महफूज है। CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर लिया। तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स की मुरम्मत और नए मिसाइल भी तैयार कर लिए। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद उसे शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट ने ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतालिक पुरुमीद बयानात पर सवालात उठा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपना हुर्मस में अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत कर दी। कहा, हमारे मिसाइलों और लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 120% है, जो अब इस फाटी हाल में इस पर आता है। अमरीका का गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई का रास्ता इख्तियार करता है। दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के ट्रंप को नए दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हो, नतीजा एक ही है। ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि CIA गलत है। हमारे मिसाइल और लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले 75% नहीं। अपने लोगों के दिफा के लिए हमारी तैयारी 1000% है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल माहिदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। सेनेट इजलास। नून लीग के आबिद शेर अली और JUI के मौलाना तौर रहमान में तल्ख जुमलों का तबादला। आबिद शेर ने कहा, आप लोगों ने मजहब का हुलिया बिगाड़ दिया, आप दहशतगर्दी की मसम्मत करें। माजी में बिरून मुल्क के सरबराहान फोन नहीं सुनते थे, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो सबक सिखाया उनके साथ नस्लें याद रखेंगी। मौलाना तौर रहमान ने कहा, कातिल इतने एक्सपर्ट थे कि शहादत सिर्फ मौलाना के हिस्से में आई। इंतजामिया ने एहतजाज भी नहीं करने दिया। आप हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। PTI से भी गिला है, 13 साल से हुकूमत है लेकिन सूबा महफूज नहीं। गद्दार कहने पर मौलाना अब्दुल शकूर और आबिद शेर अली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेट में 6 बिल्स पेश, कायमा कमेटीज के स्पुर्द। नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ जून के वस्त में आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का दौरे आज़ाद कश्मीर भी मुतवक्किल। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को कानून के मुताबिक इलेक्शन मुहिम में शिरकत की हदायत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर मीर मकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी का नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खुद आकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के 45 इंतखाबी हल्कों से 200 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नवाज शरीफ बोर्ड अरकान की मशावरत से हतमी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिया। हफीजुर रहमान, शफीकुद्दीन, मोहम्मद इकबाल, शहजाद सलीम, मोहसिन रजवी, फरमान अली और राना फारूक और दीगर को टिकट जारी। मर्ग हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर शकरपड़िया में मरकजी तकरीब की तैयारियां। 10 मई को तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट के रिहर्सल की। विफाकी हुकूमत की फ़िज़ा में जंगी तैयारों की घन गरज।